प्रधानमंत्री ने कहा 2G जांच से संबंधित सभी जरूरी कागजात जेपीसी के पास पहले से हैं मौजूद। यशवंत सिन्हा की जेपीसी के सामने पेश होने की मांग को ठुकराया। भाजपा ने यशवंत सिन्हा की प्रधानमंत्री को जेपीसी में बुलाने की मांग को जायज ठहराया। कहा प्रधानमंत्री को जेपीसी में आकर स्थिति करनी चाहिए साफ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महिला सुरक्षा बिल को दी मंजूरी, जो महिला सुरक्षा कानून कहलाएगा। लोकसभा और राज्यसभा इसे पहले ही कर चुकी है पारित। प्रधानमंत्री ने कहा एफडीआई पॉलिसी पर पुनः परीक्षण प्रक्रिया में आएगी तेजी। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास बिल जल्द संसद में होगा पेश। कहा भ्रष्टाचार और निष्क्रियता कर रही है नौकरशाही को प्रभावित, गठबंधन चलाना नहीं आसान। प्रधानमंत्री ने कहा राजकोषीय घाटा कम करना और मुद्रास्फीति पर काबू पाना जरूरी। पेट्रोलियम, कोल, बिजली और सड़क पर महत्वपूर्ण फैसले अगले 2 से 3 हफ्तों में। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा प्रगतिशील व्यवहारिक विदेश व्यापार नीति की घोषणा 18 अप्रैल तक। भारतीय उद्योग राष्ट्रीय उत्पादन पॉलिसी के तहत कर रहे हैं काम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण। दिया सफल उद्यमों और बैंकों को राष्ट्रीय पुरस्कार। माकपा ने एसएफआई नेता सुदीप्त गुप्ता की कोलकाता में हुई मौत के मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग। कहा कि सुदीप्त की मौत पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज के कारण हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कुंडा के डीएसपी सहित 13 हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई टीम ने राज्य सरकार से कुंडा परिक्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों का तबादला कर देने का किया आग्रह। जांच एजेंसी का कहना है कि उनकी उपस्थिति से जांच हो सकती है प्रभावित। रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च नीति नियामक संस्था डीएसी ने नई रक्षा खरीद नीति और सेना तथा वायुसेना के लिए 197 लाइट हेलीकॉप्टरों के सौदे के बारे में महत्वपूर्ण फैसलों को टाला। इसके साथ ही सेना ने रक्षा मंत्रालय से हेलीकॉप्टरों की खरीद सौदे में अगस्ता वेस्टलैंड से अपने एक ब्रिगेडियर के 25 करोड़ रिश्वत लेने के आरोपों की जांच कराने को कहा। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 239 अंक गिरकर 18,802 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 75 अंकों की कमी, 5,673 पर हुआ बंद। उत्तर कोरिया ने कैशांग औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के मजदूरों के प्रवेश को किया प्रतिबंधित। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि अमेरिका उत्तरी कोरिया के किसी भी धमकियों से अपने क्षेत्रों एवं दक्षिण कोरिया का करेगा बचाव। हथियारों के व्यापार को नियंत्रित करने वाली ऐतिहासिक संधि को संयुक्त राष्ट्र में भारी मतों से मिली मंजूरी। कुल 193 सदस्यों वाली महासभा में संधि के पक्ष में 154 देशों ने मत डाले, जबकि 3 ने इसके विरोध में और 23 देशों ने संधि पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। चीन के सरकारी प्रचार तंत्र से लगातार आलोचना झेलने के बाद एप्पल के मालिक टिम कुक ने चीन के उपभोक्ताओं से माफी मांगी। चीन के संवाद माध्यमों ने पिछले 2 हफ्ते से कंपनी की सुधार नीति की आलोचना का अभियान चला रखा था। छठे आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा पहला मैच। फीफा ने जर्मनी की कंपनी गोल कंट्रोल को ब्राजील में होने वाले आगामी कन्फेडरेशन कप के लिए गोल लाइन टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल प्रोवाइडर घोषित किया। इसके लिए कंपनी मैच के दौरान स्टेडियम में 14 हाई स्पीड कैमरे लगाएगी।